मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 19 फरवरी 2021। आज के दिन हम जो है 7वीं कक्षा के अंतर्गत जो दूसरा पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है वसंत भाग 2 के अंतर्गत पहला अध्याय जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह रिवीजन के तौर पर फिर से जो है अध्ययन करेंगे। तो गगन के यह एक आधुनिक कविता है। तो इसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन, पिछले वीडियो में हमने उनका जो है संक्षिप्त जानकारी हासिल की और हमने 2 पंक्तियों का विवरण जो है किया है। एक बार मैं पढ़ लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी यहाँ पर आजाद, ठीक है, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने इसका विवरण किया है। जैसे कि यहाँ पर एक कवि ने जो है पक्षियों के माध्यम से जो है मनुष्यता को भी जो है स्वतंत्रता उसे भी होना है और उसके साथ परतंत्र में जीना उसे पसंद नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर पंछी जो है पिंजरे में बंद होकर वह अपना उन्मुक्त जो है गगन में नहीं घूम सकते। और जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि यह कनक के जो आपने यानी सोने के जो पिंजरे बनाए हैं उसके सलाखे जो हैं वह हमारे पंख जो उड़ते समय प्रयत्न करते समय वह टकरा कर जो है पंख टूट जाएंगे। और हम जो है यहाँ बहते जल को पीते हैं, हम बाहर जो है उन्मुक्त आज़ाद जो उड़कर, चाहे जो जल तालाब का हो या शुद्ध जो है नदी का या झरने का दूध जो है हम पीते हैं। दूध नहीं, पानी जो है हम शुद्ध पानी जो पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन ऐसे अच्छे से ही वह जो है अनाज को खाएंगे। उसी प्रकार जो है कहीं भली भांति कटुक निबोरी, यानी यहाँ पर जो है आप सोने की कटोरी में मैदा डालकर देंगे तो वह हम खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी बेहतर बाहर के जो निसर्ग में जो नीम के बीज हैं वो कड़वट होते हैं, उसमें कड़वट होता है, लेकिन वह हमें अच्छे लगते हैं, ऐसे कहा था। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर हम जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर देखिए एक बंद पिंजरे की जो एक पक्षियों जो है वह अपने मन की बात जो है कवि जो है इनकी मन की बात जो है यहाँ पर उजागर कर रहा है। वह बता रहा है पंछियों के माध्यम से वह किस प्रकार जीना चाहते हैं। यानी स्वर्ण श्रृंखला यानी यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि सोने की सलाखों की निर्मित पंजर, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जो पिंजरा है के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले हैं, वो जो इसके माध्यम से जो है हम यहाँ पर जो है इससे हमारी जो गति है, जो बाहर वह उन्मुक्त गगन में जो वह पंख को अपने फैलाकर जो है उड़ते थे, उस गति को वह हो गया या उड़ान सब भूल गए हैं। वो अभी जो गति को है वह भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु यानी पेड़ है, फुनगी यानी जो उसका पीक भाग यानी जो टहनी है उसे हम कहते हैं पर के झूले। देखिए बस सपनों में, यानी अभी तो पिंजरे में बंद है, सपनों में सोच रहे हैं कि हम पहले जो है तरु के यानी पेड़ के जो अग्रभाग यानी जो टहनी है वहां पर हम झूला झूलते थे। अब वह सपने में ही रह गया, हमारा जो सपना था वो कर रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में रहकर जो है हमारी गति हो या उड़ान हो हम सब भूल गए हैं, हमें कुछ भी याद नहीं। यदि देखिए आपको भी जो है ग्रह बंधन में रखेंगे और आपको जो है कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे तो उस बच्चे को या कोई
लड़की को उसे बंधन में रखेंगे तो वह अपने आप भूल जाएगी कुछ काम करना। बहुत दिनों के बाद मैं इसे प्रयास कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, माफ कीजिए ऐसे कहते हैं। तो वह उड़ान सब भूल गए हैं, सपने में देख रहे हैं कि तरु यानी पेड़ के जो अग्र भाग है वहां पर झूला खेलते थे। इस प्रकार वह अपने अरमान जो बता रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी ऐसे अरमान यानी इच्छा, उनकी जो इच्छा है कि उड़ते नीले नभ की, यानी जो आकाश है, क्षितिज है, वो एक प्रकार का नीला है। क्योंकि आपको जो है विज्ञान में आपने पढ़ा है कि नीला ही क्यों होता है आसमान। तो नीले नभ की सीमा पाने यानी जो है उड़ते उड़ते जो है यह आसमान में उसके जो है छूने का प्रयत्न कर रहे हैं, सीमा को, यानी जो उसका जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसे छूने की यह लालसा है, उनके अरमान है, इच्छा है। लाल किरण सी चोच खोल, यानी यहाँ पर लाल रंग के जो चोच, इनके जो चोच हैं छोटे छोटे, वह उस चोच से जो है चुगते तारक यानी तारे समान जो हैं अनार के दाने, यह चुगने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो नभ वही अनार यानी तारे रूपी अनार को वह चुगने के लिए यानी वो खाने के लिए वह उनकी इच्छा है। देखिए, यदि वह पिंजरे में बंद है, ये सब कुछ करने नहीं आ रहा है, वह केवल उनके इच्छाएं जता रहे हैं उस बंद पिंजरे में रहकर कि हम जो है हमारे अरमान है, उड़ते उड़ते हम नभ के जो है उसकी सीमा को छूना चाहते हैं। और लाल किरण सी चोच, हमारी जो चोच है, विशेषण है यहाँ पर लाल किरण सी, तो चोंच खोल जो है तारे समान, तारे यानी तारे समान अनार के दानों को हम चुगना चाहते हैं। इस प्रकार उनकी अरमान है। पहले तो किस प्रकार वह पिंजरे में बंद होकर सोने के वहां पर पंख जो हैं उनके घायल हो गए हैं। तो आप सोने के कटोरी में मैदा देने से कहीं अच्छा जो है नीम के जो निबोरे खाने में है, यानी बीज खाने में है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है जो फुनगी के पेड़ के फुनगी यानी तरु में बैठकर जो पेड़ के जो फुनगी में बैठकर झूला खेलने का उनको मन करता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है सीमा, नभ के सीमा में जो है उन्हें वहाँ पर बैठने की इच्छा हो रही है, वहाँ पर उसकी सीमा को छूने की और तारे समान जो हैं अनार को खाने चुगने की यहाँ पर बात वे कह रहे हैं। इस तरह आगे देखेंगे जो कवि क्या कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। देखिए यहाँ पर जो है एक प्रकार सीमाहीन यानी जिसकी सीमा नहीं है, सीमा नहीं होती। क्षितिज जो है बहुत ही विशाल है, बहुत ही ऊंचाई, आप वहां पर जो है इन पक्षियों को जो है सीमाहीन होती है, जिसकी सीमा नहीं है। क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी पंखों की यानी मैं आगे तू आगे कहते हुए जो पक्षियों में जो स्पर्धा है, होड़ा होड़ी है, होती रहती है कि मैं जाऊं या तुम जाऊं। ऐसे होड़ा होड़ी में जो है या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनीत सांसों की डोरी। यहाँ पर जो मिलन है क्षितिज और धरती की, देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, वह उड़ते उड़ते जाने पर आपने विज्ञान में पढ़ा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वह कम होता जाता है। तो वहां पर ऐसे वह होड़ा होड़ी में ऊपर जाते अपने इसमें, तो वहां पर सांसें जो है तनती सांसें यानी उसकी सांसें जो है टूटने लगती हैं। सांसों की जो लेना जो है तंती यानी टूटते जाते हैं। तो डोरी, तो इस प्रकार जो है एक तो वह आसमान में पहुंचेंगे या तो धरती में मरकर, ठीक है। इस प्रकार जो है ऐसे होड़ा होड़ी में उनको पता ही नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों यानी सीमाहीन जो क्षितिज यानी आकाश है, सौर मंडल है, उसे हम होड़ा होड़ी में भूल जाते हैं
और हमारे तंती सांसों की डोरी यानी सांस जो है टूटने का सिलसिला प्रारंभ होता है। एक तो हम क्षितिज को पहुंच जाते हैं या तो हम जो है धरती से मिल जाते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अरमान बता रहे हैं कि जो बंद पिंजरे में किस प्रकार वह इच्छाएं जता रहे हैं, इसीलिए किसी को भी जो है बंधन में नहीं रखना है। उनके भी जो आशाएं अरमान होते हैं उसे कोई भी धक्का नहीं लाना है, क्योंकि यह प्रजातंत्र जो है यहाँ भी जो है हमारे भारत देश में प्रजातंत्र गणतंत्र चलता है, इसीलिए यहाँ पर जो है स्वतंत्रता जो है सभी लोगों को स्वतंत्रता दी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है परतंत्र में जीना पसंद नहीं करते। यहाँ भी जो है पंछियों को एक परतंत्र यानी जो है पिंजरे में बंद किया है। उनके अरमानों को कवि जो है शिवमंगल सिंह सुमन बहुखूबी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे देखेंगे जो अंतिम पंक्ति है, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड यानी जो है घोंसला हो या घर हो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यहाँ पर देखिए किस प्रकार कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नीड यानी जो है आपको पता है घोंसला होता है, यानी यहाँ पर घोंसला न दो यानी आप आश्रय मत दो। यहाँ पर आश्रय हो जाता है, आश्रय मत दो या आश्रय यानी सहारा। नीड यानी घर न दो या चाहे टहनी का आश्रय, आश्रय यानी जो है सहारा मत दो। छिन्न भिन्न कर डालो यानी छिन्न भिन्न यानी यहाँ पर नष्ट भ्रष्ट यानी उसे बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, कर डालो आश्रय को। तो आप घर भी मत दो, घोंसला भी मत दो, आश्रय सहारा भी मत दो। उसे हुआ तो आप क्या कर लो, छिन्न भिन्न यानी नष्ट कर लो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल यानी यहाँ पर आकुल का अर्थ होता है उड़ने की अधीरता, व्याकुलता, ठीक है। तो पंख, लेकिन हमें पंख दिए हैं तो आकुल यानी हमें जो है उड़ने की जो अधीरता है, व्याकुलता है, उड़ना आकुल उड़ान में विघ्न डालो। देखो अंतिम जो है अंतिम पंक्तियों में जो है मानव से या पिंजरे में बंद जो रखने वाले लोगों से वह विनती कर रहे हैं कि पंछियों के माध्यम से यहाँ पर जो है भाव पंछियों के माध्यम से यहाँ पर जो है जो मनुष्यता को भी यह दर्शा रहे हैं कवि यहाँ पर कि उनको विनती कर रहे हैं। जो परतंत्र में जी रहे हैं उनसे विनती जो है यहाँ पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो पिंजर बंद में रखे हुए हैं उनसे कह रहे हैं कि यदि आप घर घोंसला मत दो, यदि हमें आश्रय भी मत दो, उसे नष्ट कर दो भले ही, लेकिन हमें पंख दिए हैं, हमें स्वतंत्रता दी है, यानी पंख के माध्यम से हमें उड़ने की स्वतंत्रता है। आकुल उड़ने की जो हमें व्याकुलता है उसमें तो विघ्न यानी बाधा मत डालो, न डालो। तो इस तरह जो है कविता बहुत ही सुंदर जो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। तो इसके माध्यम से जो है कवि यही कह रहे हैं कि पंछियों जो हैं अपने घोंसले से भी ज़्यादा सोने का बना हो लेकिन उसे नहीं पसंद करते, वह जो है उन्मुक्त यानी आज़ाद उड़ने में बहुत ही पसंद करते हैं। उसमें बाधा न डालने की बात जो है कवि जो यहाँ पर पंछियों के माध्यम से कहने की कोशिश किया है। तो एक बार हमें इसे जो है कहेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल
चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस तरह जो है बहुत ही अप्रतिम कविता जो है आपके सम्मुख जो है शिवमंगल सिंह सुमन जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसको लिखा गया है, और इसका भावार्थ जो है आपने समझ गए हैं कि यह एक पंछी के माध्यम से जो है पिंजर बंद में जो है उनको उन्मुक्त उड़ने की जो इच्छा है वह इस कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की है। तो आज हमने जो वसंत भाग 2 से जो पहला अध्याय यानी कविता है, जो उन्मुक्त हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह अध्याय का हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके प्रश्नोत्तर जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।